ये है तो सभी को यहाँ पे जो हक है, लेकिन यह है कि मैं निश्चित चाहूँगा कि सभी लोग यहाँ से आगे बढ़े। यहाँ कोई कमर्शियल यूज़ करता है, कोई फ़ी लेता है, आपको कोचिंग देता है तो फ़ी लेता है, ये प्रशासन के दृष्टिकोण से उचित क्या कहें हम, उसको अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसको जो है एक एसेट है मोतिहारी पूर्वी चंपारण का, तो इसके लिए जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जब दिए है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आए, और कोई यहाँ पे अपना उपक्रम करे, कल यहाँ कोई गाड़ा लगेगा, मतलब फूड कोर्ट बनेगा या कुछ भी बनेगा, तो उसको भी मतलब वो भी बोलेगा हम भी कर सकते हैं कमर्शियल यूज़, तो वो अलाउ नहीं है। यहाँ हमको पढ़ाई करनी है। तो बेसिकली मैं प्रयास के ऊपर आता हूँ। प्रयास एक एफर्ट है, आप सभी लोग, मैं जब भी निकलता था यहाँ से तो देखता था कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे बाहर ग्राउंड में पढ़ाई करते हैं, या कॉलेज में भी एक दो बार गया था तो देखा था कि वहाँ पे भी छात्र दिख रहे थे हमको। तो ऐसा ये मतलब ये रिफ्लेक्शन मुझे अपने पढ़ाई के दौरान भी आता था। जब हम लोग हॉस्टल पे रहते थे तो मैं भी हॉस्टल पे रूम में नहीं पढ़ाई करता था। मैं जब एग्ज़ाम आती थी तो बाहर ही जाता था, खेत के किनारे, या जो हमारे कॉलेज में जो ग्राउंड थे, कभी कभी लाइब्रेरी में बैठता था, कभी कभी शाम का टाइम मेरा जो था मैं बाहर ही बैठता था, मतलब जब तक सनसेट नहीं हो जाता है। तो बाहर बैठने के एडवांटेजेस भी है, और लेकिन जब धूप होती है या जब बारिश होती है तब आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए जैसे एमएस कॉलेज का एक बिंदु आया था, तो एमएस कॉलेज के लिए जो वहाँ के प्राचार्य जय अरुण जी, उनसे हम प्रयास करेंगे कि उस केस में शाम के लिए और सुबह के लिए कुछ समय के लिए आपको जो है कोई हॉल उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कॉलेज आवर्स में आपको हम नहीं दे सकते, क्योंकि कॉलेज के अपने नियम होते हैं, तो उनको उस नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा। एक ये भी आया था कि एसएसबी का इधर से ये आया था, एसएसबी की तैयारी करने के लिए जो बोर्ड जो है फेस करने के लिए हमको थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा तो अच्छा होगा। निश्चित यहाँ से नॉट ओनली आर्मी में जवान जाने चाहिए, यहाँ पे आर्म फोर्सेस में जो है ऑफिसर्स भी जाने चाहिए, ये मेरा भी मानना है। बहुत सारे लोग एनडीए या बहुत सारे लोग सीडीएस क्वालिफाई करते होंगे, तो यहाँ पे जो भी एसएसबी के बोर्ड की तैयारी करने जाएंगे तो उसके लिए अलग से हम तैयारी करवा सकते हैं उनकी, अगर इस तरीके से हमको मिलते हैं। आपने कभी बोर्ड फेस किया है? कहाँ पे, कौन सा बोर्ड? इलाहाबाद बोर्ड। तो क्या स्क्रीनिंग क्लियर किए थे आप? हाँ, स्क्रीनिंग क्लियर नहीं किए थे, तो मेन जो है जो आपको टेस्ट देने हैं वो उसमें थोड़ा सा रह गया, ठीक है। तो एनडीए के थ्रू आप गए थे, पीटी नहीं होगी। जब भी आपका होगा तो अलग से हम आपको कोचिंग देंगे, क्योंकि एनडीए के लिए हमको लग रहा है कि यहाँ से बहुत कम लोग एसएसबी के लिए जाते होंगे या सीडीएस के लिए जाते होंगे। तो कितने लोग अभी तक एसएसबी बोर्ड दिए हैं? एसएसबी का बोर्ड सीडीएस या एनडीए से रिटर्न क्वालिफाई करके, ठीक। देखो, एक आप अकेले हैं तो आपके लिए अलग से जो है हम बताएंगे, ठीक है। आपका जो इशू है उसमें बहुत सारे टेस्ट है, मतलब अगर एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं तो पीएपीटी आपको क्लियर करना है, और उसमें भी ऑब्स्टेकल है, बहुत थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसकी तैयारी अलग अलग लेवल पे आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम अलग से आप पे आते हैं। एक चीज़ बताइए कि जो लोग ऐसे लोग हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, एक यहाँ से आया कि हिंदू या लाइब्रेरी हमको चाहिए पढ़ने के लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले जब डिजिटल युग नहीं था तब लाइब्रेरी का महत्व अनन्य साधारण था। अब लाइब्रेरी आपके मोबाइल में है। जैसे हिंदू का न्यूज़पेपर जो है यहाँ लेट पहुँचता है, तो मैंने भी हिंदू को सब्सक्राइब किया है, तो हिंदू को न्यूज़पेपर का जो है सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है, तो मैं जस्ट मेल पे मुझे आता है, मैं खोल के जो है यहाँ पे भी अभी भी देख सकता हूँ। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि टेक्नोलॉजी के युग में आपके डिस्टेंसेस कम हो गए, आपको इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली या पटना जाने की आवश्यकता नहीं है, वो क्लासेस आपके घर तक आ रहे हैं। तो आपको कौन सा क्लास करना है या कौन सा मटेरियल लेना है वो ऑनलाइन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत कम रुपए में आपको ये मिल जाता है। इनफैक्ट हिंदू का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो साल का लेते हैं तो सिर्फ हिंदू नहीं मिलता है, उसके साथ उसका पूरा ग्रुप का मिल जाता है, उसमें आपको स्पोर्ट्स स्टार भी मिलेगा, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रंटलाइन भी मिलेगा, ठीक है। तो जिनका ये कंसर्न है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ऑनलाइन ही उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, किताबें वगैरह। ये जहाँ तक यहाँ से एक ये आया था कि छात्राएं जो है, जो हमारे
SC ST समुदाय से आती है, उनको रहने के लिए दिक्कत है। तो यहाँ पे जो अंबेडकर छात्रावास है यहाँ पे, उसमें आज हमने अपर समाहर्ता जो इसके सचिव भी है हमारे, उनसे भी बात की। तो हमने कहा कि अभी 22 लोग हैं। प्रेम कहाँ है? अभी 22 है ना वहाँ पे। हाँ, तो 8 जो छात्राएँ हैं उनके लिए फिर से एक अलग से टेस्ट ली जाएगी। तो वहाँ पे छात्राओं के लिए हम 8 लोगों को और ले रहे हैं, सिर्फ छात्राओं के लिए ना, छात्र के लिए नहीं। और उसमें हम ये भी कहे हैं उनको कि रूम कुछ अलॉट करेंगे, 3-3 छात्राएं उसमें रह सकती हैं। और एक डेडिकेटेड छात्रावास जो है तुर्कोलिया में ऑलरेडी हमने प्रस्ताव भेज भी दिया है, वो अभी सरकार के स्तर से आ जाएगा। उसी तरह OBC के छात्रावास के लिए भी जो है प्रस्ताव हमने भेज दिया है, उसकी भी अनुमति आ जाएगी। तो ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ऑल इंक्लूसिव हमको सबको मार्गदर्शन करना है। और जो EWS है या जिनको इस तरीके का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये बेसिकली देखिए हम लोग जो है ना, ये एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही एग्ज़ाम है और उसी में हमको स्ट्राइक करना है और उसी से हमको जो सक्सेस प्राप्त करना है। तो जो आपके इश्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे जो ऑफिसर्स हम बुलाएंगे ये सक्सेसफुल ऑफिसर्स हैं। आपको अकेले जो पढ़ने में दिक्कतें आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आज मेरे यहाँ पे 20 रेवेन्यू ऑफिसर्स आए थे जो अपने ज़िले में ट्रेनिंग ले रहे हैं। 20 रेवेन्यू ऑफिसर्स, उन्होंने बहुत अच्छे एग्ज़ाम दिए, UPSC BPSC और सब तरीके के एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो उन लोगों से आप मार्गदर्शन 1 to 1 जब बात करते हैं तो आपकी बहुत सारे शंकाएं दूर हो जाती है और आप एक मोटिवेशन आपको मिलता है। कई बार आपको लगता है कि मैं सही मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो एक चीज़ ज़रूर जान लीजिए कि जो सक्सेसफुल हुआ है वही आपको सही बता सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्लासेस सही बताते हैं। ठीक है, क्लासेस में मार्गदर्शन मिलता है, मैं उस पर ये नहीं करता हूँ कि वो लोग मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है आपको एक सक्सेसफुल वे बताता है। किसी भी एग्ज़ाम के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पटना ही जाना है तो पटना मुजफ्फरपुर से भी जाया जा सकता है, गोपालगंज के थ्रू भी जाया सकता है। कुछ लोग लंबा रूट ले लेंगे, पूर्णिया जाएंगे, फिर घूम के बेगूसराय होते खगड़िया होते पटना पहुँचेंगे, नया मुंगेर वाला रूट आया। तो एक डेस्टिनेशन को जाने के लिए अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल हुआ है एक मार्ग आपको ज़रूर सही बताएगा। तो ऐसे 10 लोगों को आप मिल गए सक्सेसफुल लोगों को, वो 10 स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे। तो आपको पता चलेगा इसने भी ये किया है, इसने भी ये किया है, इसने भी ये किया है, ये मटेरियल रेफर, निश्चित इस मटेरियल में कुछ तो है, इसको हमको करना चाहिए। तो ये सिंपल चीज़ है कि आपको एक ओरिएंटेशन देने के लिए यहाँ पर आएँगे। हम डे टू डे आपको मार्गदर्शन नहीं करने जा रहे हैं। डे टू डे के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब 1 to 1 डिजिटल युग और फिजिकल टच, पर्सनल टच, इसमें अंतर है। तो ये 1 to 1 टच के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। सुधीर जी और SDO साहब और इनकी जो पूरी टीम है, संजय भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी एक्टिव है, और पूरी टीम यहाँ पे कुछ अन्य भी सेवाओं से लोग हैं। तो ये लोग आपको जो है उतनी ओरिएंटेशन देंगे, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे, कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। तो इस पर आपको ध्यान देना है। बहुत सारे लोग अभी क्वालिफाई कर लिए हैं, आपको मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस के लिए अभी SDO साहब से हमारी बात हो रही थी, आपने BPSC के बारे में हम क्वालिफाई PT करते हैं लेकिन मेंस के लिए दिक्कत होती है। तो 2 स्ट्रैटेजीज़ पे हम वर्क करेंगे। एक तो आपका क्रैश कोर्स हम एक करवाएंगे। क्रैश कोर्स मतलब ये होता है एक रिवीजन टाइप से शॉर्ट में, ताकि आपको जो है आपका रिवीजन हो जाए और ब्रीफली आप जो है वो सब चीज़ मेमोराइज कर सके। और दूसरा एग्ज़ाम्स आपका लेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम्स अगर लेंगे तो उसको चेक करेंगे पेपर यही के लोग, तो आपको सब एक बेटर ओरिएंटेशन आएगा। तो और बेटर आपका एक एनालिसिस इवैल्यूएशन भी होगा। तो ये सारी तैयारियां करेंगे और मूल उद्देश्य है कि आर्मी की एग्ज़ाम, दरोगा की एग्ज़ाम, सिपाही भर्ती, रेलवे की एग्ज़ाम, ग्रुप C एग्ज़ाम्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें फोकस कर रहे हैं। और जो UPSC और BPSC करेंगे उनके लिए भी अलग से है, एक इनका दक्ष का फोरम भी है, ये लोग भी कर रहे हैं। हमारे सीनियर डिप्टी कलेक्टर है, स्थापना उप समाहर्ता सुधीर जी। इसके अलावा अंबेडकर समिति में भी लेक्चर्स हो रहे हैं, वहाँ पे भी हम कुछ लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करेंगे और सबके लिए खोल देंगे, ताकि सब लोग जो है अपनी पढ़ाई भी जो है अच्छी तरीके से कर सके। और यहाँ पे गांधी मैदान हो या MS कॉलेज हो, इसके इशूज जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसको हम निश्चित टारगेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है ना इश्यूज़ को कम बनाने, एग्ज़ाम के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप सभी लोगों का ध्यान होना चाहिए।
एक सबसे पहले कि आपको स्ट्रेस नहीं फील होना चाहिए, मतलब टेंशन नहीं आना चाहिए कि मैं फेल हूँगा पास हूँगा, घर में मुझे ये ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई अपने अंतरात्मा से आनी चाहिए, आपको खुद लगना चाहिए कि मुझे बनना है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि जाओ बेटा पढ़ो और फिर बनो टाइप से, तो थोड़ा सा ये है, तो पहले आप कन्विंस हो लीजिए अपने आप को कि नहीं मुझे सिपाही बनना है, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, मुझे जो है डिप्टी कलेक्टर बनना है, मुझे रेवेन्यू ऑफिसर बनना है, मुझे एनडीए में जाना है। तो आप कन्विक्शन इज़ वो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद खुश रहना है उस कन्विक्शन, नहीं वो ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक मिनिमम टाइम होता है, मिनिमम मेहनत जिसको बोलते हैं वो। और ऐसा भी नहीं तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि 22 घंटे पढ़ते थे, 24 घंटे पढ़ते थे, 20 घंटे पढ़ते थे, 18 घंटे पढ़ते थे। तो पढ़ने का भी एक सिंपल तरीका है, 8 घंटे 6 से 10 घंटे के बीच में अगर फुल टाइम आप कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट है। थोड़ा सा सही मटेरियल, सही डायरेक्शन होने की आवश्यकता है। तीसरा चीज़ रिपीटेशन करना है जो मटेरियल आप पढ़ रहे हैं। और मटेरियल सिलेक्शन कैसे करेंगे, यही जो एक्सपर्ट लोग आते हैं उनसे पूछ के सही से करना है। बहुत बार ये हो जाता है कि हम लोग मिसगाइड हो जाता है। आपको जैसे आप डालेंगे कि दरोगा भर्ती के लिए किताबें 100 किताबों का आ जाएगा, ये भी ऑथर, वो भी ऑथर, वो ऑथर। यूपीएससी का इकोनॉमिक्स डालेंगे, उसमें भी 50-100-500 ऑथर्स मिल जाएंगे। हमको उतनी ज़रूरत नहीं है। हमको जो वेल एस्टेब्लिश्ड किताब है, जो प्रूवन किताब है, उसी को चाहिए, उसी को पढ़ना है। रिपीटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेशन पे ध्यान देना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है लाइफ में। जो लड़का कन्फ्यूज़ हुआ वो क्वालिफाई नहीं करेगा। कन्फ्यूजन नहीं, मुझे यही किताब पढ़नी है, मैं इसको 10 बार पढ़ूंगा, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे आर्मी में आप करते हैं ना कि नहीं मेरा यही जाना है तो मैं यही जाऊंगा, तो ये किताब एक आपने सिलेक्ट की, उसी को रिपीटेशन करना है। और ये भी बताता हूँ मैं कि कुछ टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आपके रिपीटेशन बढ़ेंगे आपको वो अच्छे लगने लगेंगे, आपको समझने आएगा। और एक दूसरे से चर्चाएं भी करती रहनी है, और करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान देते रहना है। न्यूज़पेपर आप जैसे ग्रुप में करते हैं, या गांधी मैदान हो या अलग अलग जगह पे, तो उस तरीके से जो है डिस्कशंस आप करेंगे तो निश्चित जो है आपको लाभ होगा। तो प्रयास बेसिकली यही है कि ये एक एफर्ट है फ्रॉम आवर साइड कि आपको आपके टारगेट गोल के पास ले जाने के लिए, लेकिन आपको भी उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। एफर्ट्स फ्रॉम बोथ साइड आर रिक्वायर्ड, मतलब दोनों तरीके से जो है, दोनों तरफ से जो है हम सभी लोगों को जो है एफर्ट लेना है। तो आप सभी लोग एफर्ट इक्वली लेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ इन 2 ऑफिसर्स को जिन्होंने सोचा कि इस तरीके से हमको करना चाहिए और आप लोगों को जिसके लाभ हो, मदद हो। और आगे जो है हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्यों, इसका भी कारण है। एक तो बहुत क्विकली सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है विथ इक्वल टाइम, मतलब अभी मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाल दिया तो सबको सेम टाइम पे डिलीवर होगा जिसका इंटरनेट कनेक्टिविटी है। और दूसरा चीज़ क्या है कि इट्स अ प्लेस, कहीं किसी भी प्लेस पे है आपको मिल गया, और टाइम भी उसमें जो है न्यूट्रल है, मतलब यह कि आप किसी भी टाइम में उसको पढ़ सकते हैं। अगर कोई लेक्चर का इंफॉर्मेशन क्लिप के माध्यम से आपको दिया है, हिस्ट्री का ही हो, तो कुछ लोग सुबह 7 बजे पढ़ेंगे, कुछ लोग रात के 9 बजे पढ़ेंगे, तो सबके लिए बराबर हो गया। तो पढ़ने का समय भी आपके चॉइस का रह गया। तो इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है आजकल हम यूज़ करेंगे, कुछ रिकॉर्डेड रहेंगे, कुछ जो है हम लोग आपके लिए जो है लाइव लेक्चर्स भी लेंगे। तो बेसिकली मेहनत करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमको इसेंशियल थिंग्स है, जो मिनिमम वेयर रिक्वायर्ड चीज़ें जो है, जिस क्लैरिटी वगैरह है, तो ये लोग आपको बताएंगे। सुधीर जी आपको कुछ कहना है तो